हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का अपना टॉपिक होगा वोल्टेज रेगुलेशन, यानी वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालते हैं। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन का जहां बात आता है तो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन ऐसे मशीन्स का निकालते हैं या ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइस का निकालते हैं जो आउटपुट सप्लाई देता हो, जैसे आप ट्रांसफार्मर ले सकते हो, अल्टरनेटर ले सकते हो या डीसी जनरेटर ले सकते हो। इन सारे का हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे। मोटर का वोल्टेज रेगुलेशन नहीं निकालते हैं। हाँ, मोटर का हम कह सकते हैं कि स्पीड रेगुलेशन निकाल दे सकते हैं उसका। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ये वोल्टेज रेगुलेशन फुल लोड पर और नो लोड पर जो वोल्टेज में डिफरेंस होता है ना, फुल लोड पे और नो लोड पे जो वोल्टेज में डिफरेंस होता है ना, उसी को हम लोग मूल तौर पे क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। यानी आप किसी अल्टरनेटर को पहले फुल लोड डाल करके चलाओ और बिना स्पीड चेंज किए, बिना उसका ऑक्सीडेशन जो है वो चेंज किए, आप क्या करते हो, उस पर से लोड हटाते हो। तो उसके टर्मिनल पर, यानी अल्टरनेटर के टर्मिनल पर जो वोल्टेज डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। आप इस तरह से भी इसको सीधा सीधी डिफाइन कर सकते हो। यानी फुल लोड और नो लोड के बीच जो टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस देखा जाता है, वो क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मशीन्स के लिए, कोई भी मशीन्स के लिए वो डिसएडवांटेज है। वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना ही बेहतर मशीन है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का आपने अगर देखा होगा फॉर्मूला, तो वोल्टेज रेगुलेशन का क्या हो जाता है, सॉरी, वोल्टेज रेगुलेशन का अगर बात करें तो क्या हो जाता है, नो लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज। ये हो गया आपका नो लोड वोल्टेज सब्ट्रैक्ट फुल लोड वोल्टेज बाई फुल लोड वोल्टेज। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। यानी नो लोड, ये क्या हो गया, नो लोड वोल्टेज, ये आ गया आपका क्या, फुल लोड वोल्टेज, क्या आ गया, फुल लोड वोल्टेज। ये दोनों का क्या है, सबट्रैक्ट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए, होता क्या है कि वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का जो, ये आप बताओ कि ये फुल लोड, नो लोड, ये तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन मूलतः दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड एक आ जाता है आपका क्या, डायरेक्ट मेथड। दूसरा आता है आपका क्या, इन डायरेक्ट मेथड। एक आ गया आपका डायरेक्ट मेथड, एक आ गया इनडायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में हम कह सकते हैं जो छोटे अल्टरनेटर हो या छोटे जनरेटर हो या छोटे ट्रांसफार्मर हो, यानी छोटा कहने का तात्पर्य हो गया 5 किलो वोल्ट एम्पियर तक का जो है, उसका हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, उस पर हम फुल लोड डाल सकते हैं और नो लोड भी कर सकते हैं, पूरे लोड को हटा सकते हैं, और उसमें जो टर्मिनल वोल्ट मीटर से हम चेक कर लेंगे फुल लोड पर क्या है टर्मिनल वोल्टेज और नो लोड पर टर्मिनल वोल्टेज क्या है, और इससे हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेंगे। लेकिन जहां बात आता है बड़े बड़े अल्टरनेटरों का, हाई पावर का जो अल्टरनेटर होता है उसका, तो उसका हम लोग इस तरह से लोड डाल करके नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इतने लोड ना तो डाल सकते हैं सीधा और ना उसको हम नो लोड कर सकते हैं।
तो ऐसे अल्टरनेटर के जो लार्ज अल्टरनेटर होता है, लार्ज जनरेटर होता है, उसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का जो मेथड है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मेथड से हम इसको निकालते हैं। कौन सा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड में बहुत सारे मेथड आ जाता है। पहला मेथड का अगर हम बात करें तो आता है EMF मेथड। इसको सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड से के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? इसको सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं। सिंक्रोनस इम्पीडेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आ गया MF यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। दूसरा आ गया, तीसरा ZPF यानी ये हो गया जीरो पावर फैक्टर। क्या आ गया ये? यानी जीरो पावर फैक्टर मेथड। जीरो पावर फैक्टर मेथड, इसके से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जीरो पावर फैक्टर मेथड से। एक और मेथड आता है, वो मेथड आ गया आपका कौन? ASA। ये ASA क्या है? अमेरिकन, ठीक से लिख दें, हाँ, अमेरिकन हाँ, तो बात कर रहे थे किसका? अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशंस मेथड। एक और मेथड आ जाता है। एक और मेथड का अगर बात करें तो कौन सा मेथड आ जाता है? एक मेथड आपका आ जाता है ब्लेंडल्स मेथड। ये सारे मेथड जो है खास करके सिलेंड्रिकल में, जो सिलेंड्रिकल टाइप रोटर होता है उसमें लगता है। और ये किस में लगता है? ये सैलेंट पोल में लगता है। किस में? ये लगता है आपका सिलेंड्रिकल में। और ये लगता है किस में? तो सैलिएंट पोल में। किस में लगता है? सैलेंट पोल में। ये सैलेंट पोल में लगाया जाता है ये मेथड। बाकी ये सारे लगभग सिलेंड्रिकल, स्मूथ सिलेंड्रिकल में ये इसको यूज करते हैं। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप पहले जान लो, बाद में हम इसको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। जब इस पे कह सकते हैं कि जब अल्टरनेटर पर एक तरह से ये लोड की लीडिंग लोड का बात करें, जब हम कह सकते हैं कि जब अल्टरनेटर पर लीडिंग लोड हो और लीडिंग लोड से जब हम नो लोड पे लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज वो बढ़ता है, लीडिंग में घटता है। सॉरी, लीडिंग में क्या होता है? घटता है। और इसमें जगह और देखा जाए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब अल्टरनेटर पे कौन सा लोड हो, लीडिंग लोड पे अगर अल्टरनेटर हो, तो जब इस लोड को हटाएंगे, जब लीडिंग लोड पर अल्टरनेटर हो और जब इसको नो लोड पे लाएंगे, नो लोड पे लीडिंग लोड हो और उसको जब हम नो लोड पे करेंगे, मतलब उससे लोड अगर हटा देंगे तो उससे टर्मिनल वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज ये क्या होगा? घट जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा। यानी जब लीडिंग लोड पे हो अल्टरनेटर, जब लीडिंग लोड पे हो, लीडिंग लोड से जब नो लोड पे लाएंगे तो उसमें टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? घट जाता है, यानी डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है। अगर लैगिंग लोड पर हो,
अगर लैगिंग लोड पर हो, और लैगिंग लोड पर से जब हम नो लोड पे लाएंगे, मतलब उस पर से अल्टरनेटर पर से लोड हटाएंगे, नो लोड पे जब अल्टरनेटर आएगा तो उसमें क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज जो है, वोल्टेज वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो करेगा, डिक्रीज। यानी लैगिंग में अगर लैगिंग लोड पर हो, तो लैगिंग लोड से अगर नो लोड पे आता है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या करता है, इंक्रीज करता है। लीडिंग लोड पे हो, लीडिंग लोड से जब नो लोड पे अल्टरनेटर आता है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज होता है। टर्मिनल वोल्टेज क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो आइए कुछ इसका मेथड जान लेते हैं कि किस किस तरह से इसको निकाला जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ी। अगर हम इसका बात करें, इसको मान लो आप नो लोड, क्या मान लो, नो लोड, सॉरी इसको, ये नो लोड नहीं है आपका, फुल लोड पर जो करंट वोल्टेज होता है, यानी फुल लोड वोल्टेज, नो लोड ही सबसे पिक वैल्यू पर बात कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका वोल्टेज, ये आ गया आपका क्या, वोल्टेज। यानी वोल्टेज को तो हम लोग लिख सकते हैं आई आर, क्योंकि V बराबर आई इंटू आर ही तो होता है, तो V ना लिख करके हम ये लिख दिए। और ये क्या है, ये तो पता है आपका रिएक्टेंस है, क्या है, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस भी किस पे डिपेंड करता है, तो रिएक्टेंस आपका डिपेंड करता है किस पे, करंट पे, क्योंकि करंट से ही क्या होता है कि फ्लक्स बनता है, और फ्लक्स का ही विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं, रिएक्टेंस। तो ये आ गया आपका क्या, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका वोल्टेज, और ये आ गया आपका रिएक्टेंस, और ये आ गया आपका इम्पीडेंस, और ये आ गया आपका नो लोड। क्या आ गया, ये नो लोड। यानी अगर हम लोग नो लोड का बात करें कि नो लोड कैसे निकालेंगे, ऐसे तो हम पता है अपना कि नो लोड निकालने का एक तरीका, अगर वोल्टेज पता हो, फुल लोड वोल्टेज पता हो, तो हम लोग कैसे निकाल लेते हैं नो लोड, V प्लस आई ए आर, नहीं सॉरी, इम्पीडेंस निकालेंगे, इम्पीडेंस। यानी हम लोग कह सकते हैं इसको कैसे निकालें, ई नॉट, यानी पीक वैल्यू का बात कर रहा हूं वोल्टेज का, जब नो लोड पे हो तब, ये क्या है, नो लोड, नो लोड। तो ये क्या हो जाएगा, V तो V ही रहेगा, प्लस I तो I रहेगा। इम्पीडेंस बराबर क्या होता है, तो आपको पता है कि इम्पीडेंस बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस, और प्लस में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंस। यही तो होता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, तो इम्पीडेंस बराबर रेजिस्टेंस और प्लस रिएक्टेंस, आ गया इम्पीडेंस। ये लगा, अगर इस तरह से, अगर ये आप वोल्टेज भी आपको पता नहीं हो तो फिर आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए एक फार्मूला और लगा सकते हैं हम लोग। तो वो फार्मूला कौन सा है, ये लगा सकते हो आप, V cos फाई प्लस IARA का होल स्क्वायर। दूसरा क्या आ गया, प्लस में V साइन फाई प्लस, प्लस क्योंकि साइन में आएगा तो ये आएगा, प्लस IA XA का होल स्क्वायर। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। यानी इसी का ये है कि अगर आपका इंपीडेंस नहीं निकला हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस निकाल लो, और क्या करो इसके बाद उसका रिएक्टेंस निकाल लो, इंपीडेंस निकल गया। इस तरह से भी आप नो लोड निकाल सकते हो। अगर नो लोड उससे नहीं निकलेगा तो आप इस तरह से भी इसको नो लोड को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इजीली। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो आइए इसको क्या करें, आगे बढ़ाएं। अब क्या है, एक हमें इसका
अल्टरनेटर का ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये है आपका रोटर, क्या है? रोटर। और रोटर पर क्या है? ये फील्ड वाइंडिंग। क्या है? ये फील्ड वाइंडिंग। ये आपका है फील्ड वाइंडिंग। ये रोटर है आपका, रोटर पे है क्या? फील्ड वाइंडिंग। और ये क्या है आपका? स्टेटर है। क्या है? स्टेटर। और स्टेटर पर क्या है? ये आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर, ये है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। तो इससे क्या किया है? ये रोटर है, ये घूम रहा है। तो अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग देखें कि कितने प्रकार से, एक तो आ गया आपका क्या? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से किसका वोल्टेज रेगुलेशन चेक करेंगे? तो जो छोटे छोटे अल्टरनेटर हो, यानी मैक्सिमम 5 किलो एम्पियर तक का जो अल्टरनेटर हो या डीसी जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े हैं इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हम लोग कौन कौन सा देखे थे? इनडायरेक्ट का अगर बात करें तो इनडायरेक्ट में हम लोग देखे थे ईएमएफ। तो ईएमएफ का बात करेंगे। इसके बाद एमएमएफ भी होता है, जो आपने देखा अभी। इसके बाद जेपीएफ भी होता है, जीरो पावर फैक्टर। इसके बाद ए भी होता है, नहीं। और एक क्या देखे थे? एक मॉडरेट का बात कर लेंगे। चलो उसको तो बाद में छोड़ दो, ये सारे को कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर लेते हैं ईएमएफ का। ईएमएफ में क्या क्या हमें जरूरी है इसको निकालने के लिए? जैसे ईएमएफ मेथड से अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमें क्या क्या चीज की जरूरत है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें जरूरत है क्या? डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट करना होगा। क्या करना होगा? नंबर 1 किसका? इसका डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट। डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट करना होगा, यानी आरए। दूसरा का बात कर ले तो हम लोग क्या करेंगे? ओपन सर्किट टेस्ट। क्या करेंगे? ओपन सर्किट टेस्ट में। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या टेस्ट करेंगे? वोल्टेज। क्या करेंगे? वोल्टेज। फिर तीसरा नंबर में क्या आ गया? तीसरा नंबर में आ गया आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या करेंगे? टेस्ट करंट। तो ईएमएम मेथड से अगर हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो ये 3 चीज आपको क्या करना होगा? टेस्ट करना होगा। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस डीसी सप्लाई दे करके, फील्ड में डीसी सप्लाई दे करके इसका रेजिस्टेंस निकालना होगा आपको। जो ऑक्साइडेट करने के लिए, फील्ड ऑक्साइडेट करने के लिए हम डीसी सप्लाई देते हैं, तो डीसी सप्लाई एक बार क्या होगा कि रुका हुआ कंडीशन में, यदि स्टेबल कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसमें डीसी सप्लाई देंगे और उसमें क्या करेंगे? रेजिस्टेंस चेक करेंगे। कैसे करेंगे हम बता रहे हैं अभी। इसके बाद ओपन सर्किट से हम क्या करेंगे? वोल्टेज। ओपन से तो करंट टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। करंट टेस्ट कैसे करेंगे? करंट किससे टेस्ट किया जा सकता है? तो शॉर्ट सर्किट करके क्या करेंगे? करंट टेस्ट। ओपन से क्या टेस्ट कर लेंगे? वोल्टेज। तो आइए इसका बात कर लेते हैं कि ये कैसे टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट कैसे होगा?
तो इसके बारे में अगर हम बात करें किसके, सपोज कर लो कि एक रेजिस्टेंस है, ये आर एक रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आर बराबर ओम्स लॉ से हमें पता है V × I, यही होता है ना, आर इक्वल V × I। तो इसमें क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर लगाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो जब वोल्टेज इसका निकालें और करंट निकाल लेंगे तो रेजिस्टेंस तो खुद ब खुद निकल जाएगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके बारे में आइए जानते हैं। जैसे यहां आपने ये लगाया है वोल्ट मीटर, तो ये यहां से जो जाता होगा इसमें भी सप्लाई जा रहा है और इसमें भी सप्लाई जा रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, यहां भी वोल्टेज ड्रॉप होता होगा, बहुत कम मिनिमम रेजिस्टेंस हो, लेकिन रेजिस्टेंस तो इसका भी एम्पियर मीटर का भी कुछ ना कुछ होगा और इसका भी होगा। तो यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये दोनों, इसमें क्या होगा, ये शो जो करेगा वोल्टेज, ये दोनों का करेगा, इसका तो करेगा ही करेगा, साथ व साथ इसका भी करेगा। तो ये हम एक्चुअल वोल्टेज यहाँ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सपोज कर लो इसमें सप्लाई कौन सा देना है, डीसी। कौन सा सप्लाई देना है, डीसी सप्लाई देना है। अगर सपोज कर लो आप इसको यहां नहीं लगा करके, ये वोल्ट मीटर को यहां नहीं लगा करके सपोज कर लो आप यहां लगा दो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि देखो ये एम्पियर मीटर से होकर के जो सप्लाई जा रही है, ये इसमें भी जा रही है और यहां भी, इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। वोल्ट मीटर है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा यहाँ भी, तो करंट तो इधर भी जाता होगा, इधर भी जाता होगा। तो इस पे जो शो करेगा करंट, वो इसका भी करंट शो करेगा और इसका भी करंट शो करेगा। एक का करंट तो है नहीं, इसमें बहुत मिनिमम करंट हो वोल्ट मीटर में, लेकिन इसमें तो रेजिस्टेंस तो है। जब रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है तो मिनिमम करंट कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, एक इधर होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर लगा करके हम एक्चुअल वैल्यू तो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू इससे हम निकाल सकते हैं। तो जब हम स्टेबल कंडीशन में रोटर को डीसी सप्लाई दे करके इसका अप्रोक्स रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो वो हो गया डीसी रेजिस्टेंस। क्या हुआ, वो डीसी रेजिस्टेंस। फिर जब इसको जब रोटर को रोटेट होना शुरू हो जाएगा, फिर जब हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा एसी का रेजिस्टेंस। किसका हो जाएगा, एसी का रेजिस्टेंस। ये आपको पता होना चाहिए कि एसी का रेजिस्टेंस कुछ अलग निकल जाता है डीसी से। क्यों निकल जाता है, क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन में था, ये रनिंग कंडीशन में है। ये रनिंग कंडीशन में अगर हम निकालेंगे तो एसी का रेजिस्टेंस निकलेगा, और अगर हम स्टेबल कंडीशन में निकालेंगे तो किसका निकलता है, डीसी का। तो दोनों में डिफरेंस होता है। फिर आइए ओपन सर्किट में, किसमें, फिर ओपन सर्किट टेस्ट में देखते हैं ओपन सर्किट टेस्ट कैसे करते हैं। एक चीज इसमें और देखा जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट में पहले तो हम यहाँ ऊपर में आपका फार्मूला लिख देते हैं, फिर हम ओपन सर्किट टेस्ट का बात करेंगे, और फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का बात करेंगे। क्यों ये सब निकालते हैं, इसके लिए तो जरूरी है कि आखिर वोल्टेज रेगुलेशन क्यों निकालते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन का जहां बात आ गया, क्या वोल्टेज रेगुलेशन का अगर बात आ गया, इसको रेगुलेशन समझना आप। रेगुलेशन का अगर बात करें तो ये आ गया क्या, जो कि हम लिख चुके हैं, हालांकि इस पे मोड़ देनी चाहिए। अगर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का बात करें, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का अगर बात करें तो हो जाएगा क्या, इसी में हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया वोल्टेज रेगुलेशन। अब आइए हम लोग करते हैं क्या, इसका ओपन सर्किट से। ओपन सर्किट से हम वोल्टेज टेस्ट करेंगे और शॉर्ट सर्किट से क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट से करंट टेस्ट करेंगे। फिर हम ईएमएफ के थ्रू क्या निकालेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे।